साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। कक्षा 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। ओम ओम ओम। साई राम बच्चों, इस वीडियो में हम अपना नया पाठ 8 कौन, जो कि एक कविता है जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इस वीडियो में कविता को गाएंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको उसका कविता का परिचय दे देती हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वे चीजों से, आसपास होने वाली घटनाओं से अनजान होते हैं। अचानक जब कोई घटना उनके सामने घटती है तो उन्हें पता नहीं होता कि यह कैसे हुआ, और वे उसकी खोज में लग जाते हैं। यह कविता भी आमजन के घर में घटने वाली घटनाओं, जो घर में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के द्वारा होती है, के बारे में है। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने एक बच्चे को माध्यम बनाकर घर के चूहे के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न हानिकारक उत्पातों के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जिससे कि हम कविता को गा सकें। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब जल्द ही आपके सामने योर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ जाएगा, आगे आपके सामने। अब बच्चों, हम कविता पर आते हैं। बट इसको स्क्रीन बढ़ा देती हूँ। कौन, ये है आपका पाठ 8 कौन। अब पहले मैं इस कविता को गा देती हूँ। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। एक मिनट बच्चों, हाँ। डोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांकता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत शरारत यह कर जाता। अब बताइए बच्चों कि कौन है यह है चूहा। इस कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी। एक बार मैं पुनः इस कविता को
गा देती हूँ। कौन? किसने बटन हमारे कुतरे? किसने स्याही को बिखराया? कौन चट कर गया दुबक कर? घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया। कौन ले गया उठा मिठाई? दो टुकड़े तस्वीर हो गई। किसने रस्सी काट बहाई? कभी कुतर जाता है चप्पल। कभी कुतर जूता है जाता। कभी खलीता पर बन आती। अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है? बिखर गए पोथी के पन्ने। रोज टांकता रोज टांकता धो धो कर मैं। कौन उठा ले जाता छन्ने? कुतर कुतर कर कागज सारे। रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा? दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता? हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है। ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता। खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ। कौन शरारत यह कर जाता? ठीक है, कौन है कवि बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, अब आपने कविता तो बहुत अच्छे से गा ली। अब हम इस कविता को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं टाटा क्लासेस से। आप ध्यान से देखिए। कौन? इस कविता में कवि बच्चों से एक शरारती जीव के बारे में पूछ रहे हैं जो हमारा बहुत सारा नुकसान करता रहता है। कवि बच्चों से पूछ रहे हैं कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे कपड़े कुतर देता है, स्याही को गिराकर बिखरा देता है। वह कौन है जो हमारे घर में छिपकर अनाज खाता है और पूरे घर में अनाज बिखरा देता है। ऐसा कौन सा जीव है जो दोने में रखी मिठाई ले जाता है और उसे खाली छोड़ देता है। कौन तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है जिससे वह जमीन पर गिरकर दो टुकड़े हो जाती है। कभी वह चप्पल कुतर जाता है तो कभी वो जूते कुतर जाता है। कभी वह थाली को काट देता है जिससे उसमें रखे पैसे गिर जाते हैं। कवि पूछते हैं कि कौन है वो शरारती जीव जो किताबों का कवर काट देता है और उसके पन्ने बिखरा देता है। कवि कहते हैं जिस छन्नी को मैं रोज धोकर टांगता हूं उसे कौन उठा ले जाता है। वह कौन है जो सारे कागज कुतर देता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव को कबाड़ी कहते हैं क्योंकि वह कबाड़ी की तरह दुनिया भर का कूड़ा लेकर घर में फैला देता है। कवि पूछते हैं वह कौन है जो रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने नहीं देता है। वह खुर खुर करता हुआ इधर उधर भागता है और खाने का सामान ढूंढता है और कोने में जाकर छिप जाता है। कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव रोज रात भर जगाता रहता है और खुर खुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। कवि बच्चों
बच्चों से पूछ रहे हैं कि कौन है वह शरारती जीव, बच्चों उसका नाम बताओ। क्या आप कविता पढ़कर समझ पाए कौन है वो जीव, कौन है? हाँ, वो शरारती जीव चूहा है। आशा है बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार हम पुनः वीडियो के माध्यम से इस कविता को समझते हैं। तो एक बार आप पुनः वीडियो देखिए। कौन? इस कविता में कवि बच्चों से एक शरारती जीव के बारे में पूछ रहे हैं जो हमारा बहुत सारा नुकसान करता रहता है। कवि बच्चों से पूछ रहे हैं कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे कपड़े कुतर देता है, स्याही को गिराकर बिखरा देता है। वह कौन है जो हमारे घर में छिपकर अनाज खाता है और पूरे घर में अनाज बिखरा देता है। बच्चों स्याही मतलब इंक होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा जीव है जो दोने में रखी मिठाई ले जाता है और उसे खाली छोड़ देता है? कौन तस्वीर? बच्चों दोना मतलब जो पत्तों से बनी कटोरी होती है ना, उसको दोना कहते हैं, या आजकल तो कागज से भी बनते हैं दोने। में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर दो टुकड़े हो जाती है। कभी वह चप्पल कुतर जाता है तो कभी वो जूते कुतर जाता है। कभी वह थाली को काट देता है, जिससे उसमें रखे पैसे गिर जाते हैं। बच्चों थाली ने थैली को, ठीक है। खलीता मतलब पर्स, थैली या जेब। कवि पूछते हैं कि कौन है वो शरारती जीव जो किताबों का कवर काट देता है और उसके पन्ने बिखरा देता है। कवि कहते हैं, जिस छन्नी को मैं रोज धोकर टांगता हूं, उसे कौन उठा ले जाता है? वह कौन है जो सारे कागज कुतर देता है, जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है? कवि उस जीव को कबाड़ी कहते हैं, क्योंकि वह कबाड़ी की तरह दुनिया भर का कूड़ा लेकर घर में फैला देता है। कवि पूछते हैं, वह कौन है जो रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने नहीं देता है? वह खुर खुर करता हुआ इधर उधर भागता है और खाने का सामान ढूंढता है और कोने में जाकर छिप जाता है। कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव रोज रात भर जगाता रहता है और खुर खुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। कवि बच्चों से पूछ रहे हैं कि कौन है वह शरारती जीव, बच्चों उसका नाम बताओ। क्या आप कविता पढ़कर समझ पाए कौन है वो जीव, कौन है? हाँ, वो शरारती जीव चूहा है। आशा है बच्चों आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ के आगे का कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। पाठ को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए साई राम।